नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सभी ने पार्ट 1 माँ लक्ष्मी प्राप्ति के अचूक उपाय देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। जो बाकी के बचे हुए उपाय हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस उपाय में दोस्तों भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर लानी चाहिए और उसकी पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा पूजन करने से साल भर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो अगला उपाय है दोस्तों, इस उपाय के अंदर आपको जो 5 दिवसीय पर्व है उसके अंदर आपको किसी भी तरह का घर में कोई क्लेश नहीं करना है दोस्तों। जो क्लेश होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जहाँ घर में प्यार और स्नेह प्रेम बना रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों। अगले उपाय की बात करते हैं। अगले उपाय के अंदर श्री सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ, ये अगर आप घर में कर सकते हैं या फिर YouTube वगैरह पे लगा के सुन सकते हैं तो ऐसा करने से घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगले उपाय के अंदर दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान वगैरह करके अच्छे वस्त्र पहन के अपने घर में पूजा करके घर से निकलते वक्त किसी ज़रूरतमंद को अन्नदान या अनाज दान कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप वस्त्र दान करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस दिन अन्नदान और वस्त्र दान करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे साल भर बनी रहेगी। अगले उपाय के अंदर दोस्तों माँ लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। जब आप पूजन करते हैं रात को माँ लक्ष्मी का तो तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों अगले उपाय के अंदर, वो उपाय के अंत से आपको माँ लक्ष्मी, वो मंत्र आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने में मदद करेगा। वो मंत्र है दोस्तों ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीदम प्रसीदम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है दोस्तों। इसको अगर आप घर पे जाप करते हैं उस दिन तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगले उपाय में दोस्तों दीपावली वाले दिन से एक नियम बनाना है। रोज़ सुबह जब उठना है आपने दोनों हथेलियों को इस तरह से देखना है, दोनों हथेलियों के दर्शन करने हैं और माँ लक्ष्मी से अपने घर पे असीम कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करनी है। अगले उपाय के अंदर श्री यंत्र की पूजा करनी है। दूध, जल, दही, शहद से श्री यंत्र का स्नान करवाना है और जो मैंने ऊपर मंत्र वर्णित किया है उस मंत्र को 108 बार आपने जाप करना है। अगर हो सके तो कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करिए। अगले उपाय के अंदर दोस्तों इस दिन आपने झाड़ू का दान किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। अगर आपके आसपास माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो वहाँ पर आप गुलाब का फूल, कमल का फूल भी चढ़ाना ना भूलें दोस्तों। और अगले उपाय के अंदर घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और दोनों तरफ बाईं और दाईं तरफ शुभ और लाभ लिखें। अगले उपाय के अंदर दोस्तों लक्ष्मी पूजन के वक्त सुपारी के ऊपर मौली लपेट के उसका पूजन करें और पूजन के बाद वो जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। इससे धन में बरकत पैदा होगी। और अगले उपाय के अंदर दिवाली वाले दिन आपने श्वेतार्क गणेश भगवान की प्रतिमा घर पे लानी है जो कि बहुत ही लाभदायक होती है। अगला उपाय दोस्तों अगर संभव हो तो किसी तालाब या नदी के अंदर मछलियों को दिवाली वाले दिन आटे की गोलियां जरूर डालें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है। जो कर्जे वगैरह का दिक्कत है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगले उपाय में तुलसी का पौधा जो घर में होता है उस पर आपने रात को दीपक जलाना है और वस्त्र भेंट करने हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगले उपाय के अंदर दोस्तों स्फटिक का श्री यंत्र इस दिन घर में लाना है और उसको लाल कपड़े के अंदर लपेट कर तिजोरी में रख देना है। अगले उपाय के अंदर दोस्तों दिवाली वाले दिन सुबह तांबे के लोटे में शिवलिंग को जल चढ़ाना है। हो सके तो इसमें केसर भी थोड़ा डाल लें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा इस उपाय से प्राप्त होती है। अगर आपको धन संचय में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि धन नहीं जुड़ पा रहा है तो उसके लिए इस दिन आप अपनी तिजोरी में लाल वस्त्र बिछाएं और माँ लक्ष्मी की छोटी प्रतिमा
जो बैठी होनी चाहिए कमल के आसन पर, वो आपको बहुत शुभ रहेगी। वो अगर आप रखते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और साल भर आपको धन की दिक्कत नहीं आए। अगले उपाय के अनुसार दोस्तों, 3 पीली कौडियाँ, 3 गोमती चक्कर और 3 हल्दी की गांठ, इनको पीले कपड़े के अंदर लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इनसे साल भर बरकत बनी रहेगी और धन की समस्या नहीं आएगी। अगर आप सेहत की परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस दिन आप हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को वस्त्र और फूल फल चढ़ाएं। इससे आपकी सेहत काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर लें। अगला उपाय भी हनुमान जी का ही है दोस्तों। अगर आपको सेहत की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो एक पीपल का पत्ता लें, उस पर श्री राम लिखें कुमकुम से, उसके ऊपर एक मिठाई का टुकड़ा रखें और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी दोस्तों, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगले उपाय के अंदर दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली अमावस्या को आती है, इस दिन आप सभी घर में साफ सफाई रखें और धूप दीप जलाएं और घर का वातावरण शुद्ध रखें। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगले उपाय के अंदर दोस्तों, आपने 2 श्रृंगार के पैकेट बनवाने हैं या बने बनाए भी मिल जाते हैं बाज़ार में। एक पैकेट माँ लक्ष्मी को चढ़ाना है, दूसरा पैकेट सुहागन स्त्री को देना है। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगला उपाय दोस्तों, अगले उपाय के अंदर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा है तो उसके लिए है दोस्तों, दीपावली वाली रात को पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करने से आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं। पर एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, उस शिवलिंग की आपको प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। अगला उपाय दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं जीवन में, तो उसके लिए है दीपावली वाले दिन आपने एक शिवलिंग को स्थापित करना है पीपल के पेड़ के नीचे। मगर एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, उस शिवलिंग की आपको जीवन भर पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि आपकी समस्याएं दूर होती जा रही हैं। अगले उपाय के अंदर दोस्तों, पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और चंदन से हर पत्ते के ऊपर श्री राम लिखना है और उनकी माला बना लेनी है मौली से। हो सके तो पीला धागा ले लीजिए और वो हनुमान जी को अर्पित करनी है। उससे आपके जीवन में आने वाले धन की संकट और शारीरिक संकट दूर होंगे। अगला उपाय दोस्तों, अगर आप दिवाली वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसे का पाठ करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कलयुग में हनुमान जी सबसे अधिक और सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर आप पर शनि की सारसती या ढैया चल रहा है या शनि की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो दिवाली वाले दिन आपने पीपल को जल चढ़ाकर उसकी 7 परिक्रमा करनी है और पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीवे के अंदर जोत जगाकर आपने प्रार्थना करनी है शनिदेव को, ताकि आप उन कष्टों से छुटकारा पा सकें। ये उपाय बहुत कारगर है दोस्तों, आजमा कर देखिएगा। अगला उपाय दोस्तों, दीपावली वाले दिन से एक नियम बनाएं कि रोज खाना खाने से पहले 1 रोटी गाय की जरूर निकालें या गाय को खिलाएं। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी और घर में शांति का माहौल बना रहेगा। अगले उपाय के अंदर दोस्तों, अगर किसी के बृहस्पति द्वारा जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो उसको एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि एक पीपल का पेड़ लगाने से जीवन के बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। और पीपल के पेड़ को पालना भी है दोस्तों, उसको बड़ा करना है। थोड़े दिन ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप पीपल का पेड़ बड़ा होता जाता है। और अंतिम उपाय दोस्तों, अंतिम उपाय ये है दोस्तों कि जो दीपावली पूजन है वो स्थिर लगन में करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप स्थिर लगन में दीपावली पूजन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में वास करती हैं। इस दिन आपको श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, हल्दी की गांठ, हत्ता जोड़ी और शंख वगैरह का पूजन भी करना चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें साथ रखकर पूजा करते हैं तो आपको महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी उपाय आपको पसंद आए होंगे और उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की ज्योतिष की जानकारी और आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से जानकारी साझा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।